पुलिस जांच में खुलासा, बेटे ने ही रची थी पिता की हत्या की साजिश। अपने दोस्त से कराई थी पिता की हत्या। रेवाड़ी के रामपुरा थाना क्षेत्र के गांव ठोठवाल में हुए बीर सिंह मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के बेटे और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। जो बेटा पिता की संपत्ति का इकलौता वारिस था, उसी बेटे ने पिता से पैसे न मिलने पर पिता को मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी। साथ ही उसके साथी ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि 10 जून को मृतक का बेटा रवि और उसका साथी कृष्ण रामपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और कहा कि उसका पिता लापता है। थोड़ी देर बाद वे दोबारा आए और बोले कि पिता का शव उनके खेत में पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो बीर सिंह का शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस के पूछने पर बेटे ने बताया कि खेत में जंगली जानवर आते हैं, शायद उनके कारण पिता की मौत हुई है। रात का वक्त था, इसलिए पुलिस ने भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू की। रामपुरा थाना पुलिस को रवि और कृष्ण की बात सुनकर संदेह हुआ और गांव में जाकर पूछताछ की। इस दौरान दूसरे दिन पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि बीर सिंह की तेजधार हथियार से हत्या की गई है, जिसके बाद आरोपी कृष्ण से पूछताछ की गई, जहां पता चला कि कृष्ण ने चाकू मारकर बीर सिंह की हत्या की। इस दौरान मरने से पहले बीर सिंह ने आरोपी कृष्ण के साथ बचाव के लिए संघर्ष भी किया था, जिसके निशान कृष्ण के शरीर पर पाए गए हैं। पुलिस ने आरोपी कृष्ण को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि हत्या की साजिश मृतक के बेटे रवि ने की थी। कृष्ण पुंसिका गांव का रहने वाला है, जो रवि का दोस्त है। रवि ने कृष्ण को लालच दिया था कि वो पिता की हत्या के बदले उसे 5 लाख रुपए देगा। फिर कृष्ण ने चाकू मारकर बीर सिंह की हत्या कर दी और चाकू को अपने घर के सामने गड्ढा खोदकर दबा दिया। वहीं रवि को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने बताया कि पुलिस पूछताछ में हत्या की असल वजह अभी सामने नहीं आई है। वहीं प्राथमिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक रवि के ससुर को पैसे की जरूरत थी। रवि ने ससुर की मदद करने के लिए अपने पिता बीर सिंह से पैसे मांगे थे, लेकिन पिता ने पैसे नहीं दिए, जिसके कारण रवि ने पिता को ही मौत के घाट उतारने की साजिश रच दी। ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 10 तारीख की एक घटना है। जैसे कि पुलिस के पास एक कंप्लेंट आई, जिसमें एक रवि कुमार ठोठवाल और उसकी मदर ने कंप्लेंट दी कि उसके फादर बीर सिंह है, जो आज पूरा दिन से घर पर नहीं आए और वो कहीं पर चले गए हैं, तो उनकी तलाश की जाए। उसके लिए फिर अगले 15 मिनट के बाद ही सेम डे रवि के द्वारा हम लोगों को सूचना मिलती है कि उसके फादर साहब की डेड बॉडी है, जो उन्हीं के खेतों में मिलती है। जिस पर पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन करते हुए, हमारी जो पुलिस है थाना रामपुरा SHO मौके पर जाते हैं और वहाँ पर डेड बॉडी हम लोगों को मिलती है, जो काफ़ी मात्रा में खून उस डेड बॉडी पर लगा हुआ था। और जब घर वालों से पूछताछ की तो इन्होंने एक संदेह जताया कि वहाँ पर जो जानवर हैं वो ज़्यादा आते हैं, आवारा जानवर जो होते हैं, इनको शक है कि किसी जानवर द्वारा ये काम किया हुआ है। उसको प्रायोरिटी देते हुए हम लोगों ने गैर वक्त होने के कारण डेड बॉडी को मोर्चे में रखवा दिया था। लेकिन जब सुबह हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया बॉडी का, तो उस पर चाकू से और तेज़ धार हथियार से काफ़ी वार करने हम लोगों को पाए गए, जिस पर हमारी पुलिस ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए वहाँ पर गांव में जाके पूछताछ की। गांव में पूछताछ करने के बाद हम लोगों को पता लगा कि जो मृतक है बीर सिंह, वो अपने खेत में लगभग 10:30 और 11 बजे के बीच में गया था और उसके साथ एक कृष्ण कुमार, जो वासी पुंसिका का है, वो उसके साथ गया था। तो उस पर थोड़ा शक होने के उसमें हम लोगों ने उसको पूछताछ करने के लिए बुलाया और जब पूछताछ करने पर पता लगा कि जो कृष्ण कुमार है उसी ने उसकी हत्या की थी, क्योंकि हम लोगों को उस पर काफ़ी शक हो गया था। कुछ एक हमारे पास प्राइमरी ऐसे एविडेंसेस हम लोगों को मिले, जिससे हम लोगों का जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया था। और उसके बाद जब उससे अच्छी गहनता से पूछताछ की तो उसी ने बताया कि उसका बीर सिंह जो मृतक है, उसका बेटा रवि कुमार है, उसी के कहने पर उसने उस बीर सिंह की हत्या की है। और जिस चाकू से उसने उस बीर सिंह की हत्या की थी, वो चाकू भी पुलिस को उसने बरामद करवा दिया है।
तो उसी माध्यम से हम लोगों ने कृष्ण कुमार को गिरफ्तार करके माननीय कोर्ट में पेश करके और उसका पुलिस रिमांड 2 दिन का लिया था। और उसके बताए अनुसार उसका मृतक के वीर सिंह के बेटे जो रवि कुमार है, जो जिसने ये पूरी षड्यंत्र रचा था, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और अभी उससे भी गहनता से पूछताछ करने की है कि मरने का असली कारण क्या है, क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में तो यही आया कि पैसों का लेन देन और ज़मीन का जो है उसको लेके गांव में घर में थोड़ी सा झगड़ा था, जिसके कारण से इसने अपने पिताजी की हत्या करवाई है। ये वारदात के वक्त रवि मौके पे मौजूद था? नहीं, उस टाइम पे नहीं था जब इसका जो कृष्ण कुमार ने बताया कि जब इसी ने अकेले ने ही वीर सिंह की हत्या की है। और उसमें थोड़ा संघर्ष भी हुआ, जिसमें कुछ एक जैसे दांतों के निशान जो अपना आरोपी है, अक्यूज है, उसके शरीर पे भी थे। और कुछ और भी छोटे मोटे जो सर्कमस्टांसिस, जैसे चाकू का निशान था उसके अंगूठे पे, तो चाकू मारा होगा तो कुछ स्किन निकल जाना। और पीछे बैक पे जो जैसे कि दांतों के निशान थे, में भी हो सकता है कि उसने काटा होगा इसको। तो वो संघर्ष के निशान भी जो हमारा अक्यूज है उसके शरीर पर थे। कितने वार किए हैं सर आपके शरीर? काफ़ी वार किए हैं, लगभग 3-4 से जो गहरे वार हैं वो किए हैं उन्होंने। रवि अकेला है सर इस परिवार में, और कौन कौन? अभी उसकी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और इसके अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसकी मदर है इनके साथ में, और बाकी जो चीज़ आएगी, जो भी हमारे पास एविडेंस आएगा, जो भी हमारे सामने कुछ बातें आएंगी, आपको जरूर सूचित करेंगे। वारदात की वजह क्या लग रही है सर, जैसे पैसे की? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में तो यही है कि ज़मीन और पैसों के लालच में ही ये मर्डर होना पाया गया। लेकिन आज उनको गिरफ्तार किया, माननीय अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड लेंगे और गहनता से इसके और पूछताछ करेंगे। चाकू बरामद हो गया? हाँ, चाकू के लिए मैंने बता दिया आपको पहले कि चाकू बरामद हो गया है। और जो अक्यूज़ हमारा कृष्ण कुमार है पूंछ सीखा वाला, उसने चाकू बरामद करवा दिया है।